चल जीरा मसाला। Sip, sip, jeera sip, MBH का जल्दी और jeera sip, MBH का जल्दी और jeera sip। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंकिता। आईपीएल के मैचेस दोबारा शुरू होने वाले हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। क्या कुछ अपडेट उसको लेकर है, लगातार चीजें आ रही हैं, लगातार प्लेऑफ की जो जगहें हैं उसको लेकर बातचीत चल रही है, फाइनल को लेकर भी बातचीत चल रही है कि क्या फाइनल अब कोलकाता की बजाय अहमदाबाद में करा दिया जाए। इसको लेकर भी काफी हद तक सहमति बन चुकी है। ये सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको बताते हैं कि कुछ टीमों का नुकसान होना तय है। वो इसलिए क्योंकि कई विदेशी खिलाड़ी जो अलग अलग टीमों का हिस्सा थे वो अब बाकी बचे मैचेस नहीं खेल पाएंगे। हालांकि यहां पर भी अभी बहुत सारे डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको उनके बोर्ड ने कहा है कि आपका फैसला होगा, आप चाहें तो आप जाकर खेल सकते हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसी फ्रेंचाइजी से जुड़े हुए हैं जो अब प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी हैं, तो वहां पर नुकसान का कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है। वहां मसला ये है कि आप किस नंबर पर पॉइंट टेबल में फिनिश करते हैं। तो ये सब कुछ आपको बताएंगे इस शो में, लेकिन शुरुआत करते हैं अपडेट से। और बड़ा अपडेट जो है वो यही है कि कुछ टीमों का नुकसान जो है वो तय दिखाई दे रहा है। इंग्लैंड की वनडे टीम और T20 टीम का ऐलान अभी हुआ है। जीटी के खिलाड़ी जॉस बटलर उपलब्ध नहीं होंगे। इनका नाम इसलिए सबसे पहले हमने आपको बताया क्योंकि जीटी जो है यानी गुजरात की टीम जो है अभी पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर है और कहीं ना कहीं खिताब की बड़ी तगड़ी दावेदार मानी जा रही है। और बटलर उसके एक बड़े खिलाड़ी हैं, बटलर उसके एक एक्स फैक्टर हैं। जिस तरह की बल्लेबाजी वो करते हैं उसके लिहाज से अगर बात की जाए तो वो टीम के लिए बड़ा फायदे का सौदा रहे हैं। उनके पास अनुभव भी है, लेकिन अब वो नहीं उपलब्ध होंगे। आरसीबी के 2 खिलाड़ी आईपीएल में फुल टाइम रहेंगे हालांकि, और लिविंगस्टन और सॉल्ट को वनडे टीम में जगह नहीं मिल पाई है। तो अब असल में कहानी यह है कि जो आईपीएल के डेट्स थोड़ा सा शिफ्ट हुए बीच में, एक हफ्ते सस्पेंड होने की वजह से, उससे जो वर्ल्ड क्रिकेट में बाकी टीमों की जो सीरीज थी, बाकी खिलाड़ियों के जो कमिटमेंट्स थे, वो अब टकरा रहे हैं। यानी तारीखें बदली हैं और जो दूसरी टीमें थी उनके दूसरे टूर्नामेंट से दूसरी सीरीज थी वहां पर वो टीमों में चुने जा रहे हैं, नहीं चुने जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाजुलाकर इससे जो अभी तक की जो तस्वीर बन रही है अंकिता टीमों की, उसमें सबसे बड़ा डेंट जो है वो बटलर ही है। क्यों? क्योंकि वो अकेले दम पर 2020 के फॉर्मेट में बड़े प्रूवन कस्टमर हैं, बड़े आराम से मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं। बिल्कुल। और देखिए मतलब अभी तक ये बातें हो रही कि भाई विदेशी प्लेयर्स नहीं होंगे तो इतनी ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाएगी, लेकिन कुछ टीमों को जो है वो नुकसान हो सकता है, खासकर जिनके प्लेयर्स जो है वो अच्छी फॉर्म में है। खासकर अगर हम जीटी की बात करें तो पॉइंट्स टेबल पर ये टीम टेबल टॉपर है, और खासकर जब जॉस बटलर की बात आती है तो T20 फॉर्मेट में तो अच्छा प्रदर्शन वो करते हैं। और खासकर जब से वो जीटी के लिए जुड़े हैं, स्टार्टिंग में उनके रन्स नहीं बन रहे थे, लेकिन उसके बाद से जो अभी पिछले जो मुकाबले हैं वो खासकर 3 या 4 उनके फॉर्म की बात की जाए, मैचेस की बात की जाए, तो वहाँ पर बटलर का जो है वो फॉर्म देखने को मिला है। तो ये संकेत जो है वो यहाँ पर अच्छे नहीं है, क्योंकि जॉस बटलर की बात करें तो दोनों ही फॉर्मेट यानी कि T20 और वनडे सीरीज में उन्हें शामिल किया गया है, तो जीटी के लिए जो है वो बैड न्यूज़ भी हो सकती है। इसके अलावा आरसीबी की बात करें तो वहाँ पर जो फिल सॉल्ट है उन्हें T20 फॉर्मेट में जो है वो जगह जो है वो मिली है, यानी कि वनडे फॉर्मेट में नहीं है, जो कि 29 से 30 जून तक ये सीरीज जो होगी ओडीआई सीरीज होगी, उसके बाद 6 जून से जो है वो T20 सीरीज शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए यहाँ पर आरसीबी के लिए थोड़ी सी अच्छी बात है कि भाई फिल सॉल्ट जो है वो अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। स्टार्टिंग में उनके अच्छे रन्स बनते हैं, हमने देखा है कि कुछ मैचेस में फिलहाल थोड़ा सा फॉर्म जो है वो डिप हुआ था, लेकिन ओवरऑल विराट कोहली के साथ पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल फिल सॉल्ट करते हैं। तो यहाँ पर आरसीबी के लिए नहीं, लेकिन अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात टेबल टॉपर भी है। जब आपको पता है कि रिदम में कोई खिलाड़ी होता है और फॉर्म जो है वो अच्छी होती है और बीच में अगर आपको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए तो दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। तो जॉस बटलर जो है वो बहुत ही अच्छी प्लेयर हैं और खासकर गुजरात की टीम से जब से जुड़े हैं तो अब उनकी फॉर्म जो है वो आ चुकी है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन होती है तो डेफिनेटली उन्हें बाहर जाना पड़ सकता है अपने देश के लिए। बिल्कुल। हालांकि वहां पर थोड़ा सा जीटी के लिए जो फायदे का पक्ष है वो ये है कि शुभमन गिल को लेकर अच्छी खबर है। शुभमन गिल में जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट की थी टीम ने, वो अब इंडिया को मतलब इंडिया के कैप्टन बनने जा रहे हैं, ऐसी लगभग तय खबर है। तो प्रूफ भी करना पड़ेगा ना आपको, हर एक मैच में अच्छा करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। और लेकिन कई बार क्या होता है ना, क्लास के सबसे बदमाश बच्चे को मॉनिटर बनाया जाता है, इसीलिए उसको जिम्मेदारी मिलेगी तो वो बेहतर करेगा। हालांकि शुभमन गिल कोई बदमाश बच्चे नहीं है, उनको तो लोग प्रिंस कहते हैं। और मुझे याद है युवराज सिंह की एक स्टेटमेंट जहां उन्होंने कहा था कि ये अगला लेजेंड है भारतीय क्रिकेट का, इसलिए इस पर नजर रखिए। तो बहुत सारा समय है उनके पास। और अगर ये भी देखिए एक पॉइंट भी प्रूव करने के लिए अंकिता, हार्दिक पांड्या ने जब गुजरात की कप्तानी छोड़ी
तो उससे पहले वो एक बार टीम को चैंपियन बना चुके थे, एक बार टीम को फाइनल खिला चुके थे, उसके बाद उन्होंने छोड़ी और फिर जब छोड़ी तो टीम 8वें नंबर पर आई थी। तो अब इस बार आपने उस पिछले सीजन में 8वें नंबर से लेकर अब आप इस वक्त पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर हैं, तो वो भी प्रूव करना होगा। चलिए साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों की बात करते हैं, क्योंकि वहां पर भी पेंच फंस रहा है। साउथ अफ्रीका के अच्छे खासे खिलाड़ी आईपीएल की अलग अलग फ्रेंचाइजीज का हिस्सा हैं और अब ये कहानी पहुंच गई है WTC फाइनल से जुड़ी हुई है, क्योंकि 8 खिलाड़ी जो हैं वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए चुने गए हैं। 26 मई तक इन खिलाड़ियों को वापस बुलाया गया है। इसमें बड़े नाम अगर आप देखें तो कगिसो रबाडा हैं, रियान रिकल्टन हैं और ट्रिस्टन स्टब्स हैं। ये तीनों खिलाड़ी जो है इस वक्त आईपीएल में अपनी अपनी टीमों के लिए खेल रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। रिकल्टन ने रोहित शर्मा के साथ अच्छी शुरुआत की है, ट्रिस्टन स्टब्स मिडिल ऑर्डर में लगातार अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, इसलिए इन खिलाड़ियों को बीच टूर्नामेंट में वापस लौटना पड़ सकता है। अब यहां पर भी एक पेच ये है अंकिता, अगर आप देखें कि 17 से शुरू हो रहा है और 26 मई तक लौटना है, यानी अगर हम मान लें मतलब अब गुणा गणित कुछ ऐसे ही चल रहा होगा, मतलब हम जो यहाँ स्टूडियो में हिसाब किताब लगा रहे हैं कुछ ऐसा ही हिसाब किताब इस वक्त आईपीएल की फ्रेंचाइजी के जो ओनर्स हैं या जो उसमें जो क्रिकेट के से जुड़े हुए लोग हैं, जो क्रिकेटिंग ब्रेन्स हैं, वो भी यही सब हिसाब किताब लगा रहे होंगे कि चलिए ठीक है, आप किसी खिलाड़ी से ये नहीं कह सकते कि नहीं आप अपनी नेशनल ड्यूटी छोड़ दीजिए, आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल छोड़ दीजिए और आप हमारे लिए आईपीएल यहाँ खेलते रहिए। अब रास्ता यही निकाला जा रहा होगा कि अगर आपको 26 तक जाकर वहां रिपोर्ट करना है और अगर आप 25 को यहां जाएंगे तो 17 से 25 के बीच जो मैचेस हैं उन पर्टिकुलर फ्रेंचाइजीज के, वहां आप अच्छी परफॉर्मेंस कर दीजिए हमारे लिए, ताकि हमारी टीम प्लेऑफ में पहुंच जाए और फिर उसके बाद की बाद में देखी जाएगी। जी बिल्कुल, और देखिए मतलब 3 नाम इसलिए सबसे ज़्यादा चर्चित हैं, खासकर रबाडा जो है वो जीटी की टीम का हिस्सा है और जीटी की टीम टेबल टॉपर है। उसके अलावा रिकल्टन की बात करें तो ये मुंबई की टीम का हिस्सा है और स्टार्टिंग में वो तालमेल विराट के साथ माफ़ कीजिएगा रोहित के साथ नहीं मिल पा रही थी मुंबई के लिए, लेकिन उसके बाद से वो लय जो है वो रिकल्टन ने पकड़ लिया है। ट्रिस्टन स्टब्स की बात करें तो निचले क्रम में दिल्ली के लिए काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी वो करते हैं और दिल्ली की टीम जो है हाल फिलहाल में हमने देखा है कि 2 बैक टू बैक मैच जो है वो हार गई थी और फॉर्म भी यहाँ पर खिलाड़ियों की अच्छी नहीं, तो ट्रिस्टन स्टब्स जो है वो अच्छी बल्लेबाजी निचले क्रम में दिल्ली के लिए कर सकते हैं। तो ये दिक्कतें जो है वो पैदा हो सकती हैं, जो टेबल टॉपर बनने की चाह रखती है और खासकर प्लेऑफ के लिए खेल सकती हैं। तो सिर्फ इन खिलाड़ियों से उम्मीद यही है कि ये टीम जो है वो अच्छा कर दे और 1-2 मैच खेलने के बाद जो है वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाए। तो अगर रबाडा की बात करें तो रबाडा बेहद ही शानदार फॉर्म में जो है वो जीटी के लिए नजर आ रहे हैं, बाकी प्लेयर्स भी काफी अच्छा कर रहे हैं। कुछ टीमों की बात करें जैसे एडन मार्करम हो गए आपके पास हो गए और कुछ और प्लेयर्स जो हैं वो साउथ अफ्रीकी प्लेयर्स होंगे, वो अगर हैं टीम में किसी और टीम के साथ तो उतनी दिक्कतें जो है वो पैदा नहीं हो पाएंगी। अदरवाइज बाकी टीम में जो टेबल टॉपर है वो नहीं चाहेंगे कि उनके जो बढ़िया प्लेयर्स हैं, जो अच्छी फॉर्म में हैं, जो विकेट्स निकाल कर देते हैं, जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर लेते हैं, तो उनके लिए वो यही चाहेंगे कि मैच में रुके रहें और कैसे भी करें प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करवा दें। अदरवाइज दिक्कतें जो है वो बाकी टीमों के लिए थोड़ी सी पैदा हो जाएंगी। बिल्कुल, और इसीलिए जो सारा का सारा अब समीकरण है हर टीम का वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं, और अगर वो अवेलेबल नहीं हैं और टीम अभी प्लेऑफ की रेस में है, जो टीमें बाहर हो चुकी हैं उनको तो शायद बहुत फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिर्फ अपने साख की लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन वो टीमें जो पहली बार खिताब को आए कर रही थी, खासतौर पर आरसीबी की टीम, उसके अलावा दिल्ली की टीम, उसके अलावा पंजाब की टीम, बिल्कुल, तो इस तरह की जो टीमें हैं ये जरूर चाहेंगी कि उनको वो जो स्क्वाड था जिसमें एक तालमेल बना था वो तालमेल उनका बना रहे। चलिए अब बात करते हैं उस टीम की जो टीम वैसे तो मतलब प्लेऑफ की रेस से बाहर है, लेकिन 2 खिलाड़ी उसके ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया के हैं और वो वहां से अच्छी खबर है वो वापस आ सकते हैं, उनकी वापसी संभव है। मतलब भले ही वो हैदराबाद के लिए नहीं खेल पा रहे, लेकिन WTC की बात करें तो फाइनल में पहुंच चुकी थी। बिल्कुल, पैट कमिंस और ट्रेविस हेड की वापसी संभव है। यहां पर भले ही किताब, जैसा अभी अंकिता ने कहा, खिताब की रेस में नहीं है, लेकिन WTC जो एक बड़ा मतलब प्रतिष्ठित एक टूर्नामेंट शुरू किया था आईसीसी ने, उसके फाइनल में है। अब इसमें यह पेंच है कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक तरीके से उनको छूट दे दी है, उनको आज़ादी दी है, फ्रीडम दी है कि आप अपना फैसला खुद करें कि आखिर आपको खेलना है या नहीं खेलना है इस टूर्नामेंट में आईपीएल के। मुझे लगता है जैसा खबर भी है कि भाई आ सकते हैं, वापस आकर जुड़ सकते हैं। किस तरह का रेपुटेशन है, मुझे लगता है इसमें बहुत कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है अंकिता कि आपका टीम मैनेजमेंट के साथ किस तरह का रेपो है। आपका रेपो अच्छा है, आप सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं हैं, आप कप्तान भी हैं फ्रेंचाइजी के, अगर देखा जाए तो पैट कमिंस की बात करें तो इस लिहाज से अगर आप देखिए तो मुझे लगता है शायद अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे कि हाँ ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हमारे लिए प्रायोरिटी है क्योंकि वो हमारे लिए नेशनल ड्यूटी है, हमारे देश की टीम की बात है, लेकिन ये भी हमारे लिए
लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर भी हमको ना सिर्फ पैसा दिया गया है बहुत सारा, बल्कि बहुत सारा सम्मान, बहुत सारा नाम हमारा यहाँ से भी जुड़ा हुआ है। तो बहुत कुछ इस पर डिपेंड करता है आपका टीम ओनर्स के साथ, फ्रेंचाइजी ओनर्स के साथ किस तरह का रेपुटेशन है। अगर रेपुटेशन अच्छा है, मुझे लगता है अगर वापसी करेंगे तो मुझे कोई ताज्जुब भी नहीं होगा। बिल्कुल, और देखिए मतलब कैप्टन भी है पैट कमिंस टीम के भी, और जब बात आती है अपने देश के लिए वहाँ पर भी वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने कंट्री को। और देखिए यही जैसे हम बात कर रहे थे कि तालमेल जो है वो आपका कैसा है, बीसीसीआई से आपके मैनेजमेंट से आपका तालमेल कैसा है, वो भी देखना पड़ता है। और ऑस्ट्रेलियाई टीम जो है वो ज़्यादा टेंशन लेती नहीं है, बल्कि वो टेंशन देती है। तो यहाँ पर जो टीम मैनेजमेंट है उनकी सोच कुछ अलग होगी। बाकी अगर दिक्कत आपको नहीं है, मतलब उनको लगता है कि भाई अगर 11 जून से मैच शुरू हो रहा है और 3 जून को जो है वो IPL का फाइनल है, तो हम मैनेज कर सकते हैं। तो ये मैनेजमेंट पर निर्भर करता है, और ये टीम जो है बहुत सॉलिड है। मतलब अगर हम उनके देश की बात करें, ऑस्ट्रेलियाई टीम की बात करें, तो हम कहते हैं कि भले ही स्टार्टिंग में वो मैच हारती है, लेकिन फिर वो ट्रॉफी लेकर भी जाती है। तो इस टीम में दमखम है, वो सोच जो है वो दर्शाती है कि आप ज़्यादा हाइपर होकर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप काम कंपोज होकर मैच को खेल सकते हैं, मैच को जीत सकते हैं। वो काबिलियत जो है वो पैट कमिंस रखते हैं। हालांकि हैदराबाद की टीम इस साल जो है वो कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई और प्लेऑफ के लिए से बाहर हो चुके, लेकिन ये अच्छी बात है कि भाई अगर आप टीम के साथ हैं, टीम मैनेजमेंट के साथ हैं और चाहते हैं कि भाई एक शुरुआत तो अच्छी नहीं हुई, लेकिन फैंस को जो है, जो ऑरेंज आर्मी है, उसको एक अच्छा अंत देकर जाएं और वहां से मैच को फिनिश करके जाएं, तो शायद उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल, और इसी कड़ी में अगर बात करें तो चेन्नई की टीम से जुड़े अपडेट्स भी हैं। वहां पर भी जो खिलाड़ी हैं, जो विदेशी खिलाड़ी हैं, वो किस तरह से उनकी स्थिति बन रही है ये भी आपको बताते हैं। जो खिलाड़ी हैं उसको लेकर जो CSK के CEO हैं काशी विश्वनाथन, उन्होंने क्या कहा है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन पहले आपको ये अपडेट बता दें कि उनका ये कहना है कि हम अपने विदेशी खिलाड़ियों से संपर्क में हैं। हालांकि चेन्नई की टीम अब जो है वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन हमने देखा, बीच में ही देखा कि किस तरीके से शायद यही बुद्धिमानी भी है। अब आप इस सीजन में हार चुके हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, तो उन्होंने अपने नए प्लेयर्स को काफी मौका देना शुरू किया। और खासतौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट के जो प्लेयर्स उन्होंने उठाए थे, उसमें से शेख रशीद हो गए, आयुष महात्रे हो गए, बिल्कुल इनके अंशुल कंबोज हो गए, बहुत सारे यंगस्टर्स को उन्होंने प्रमोट करना शुरू किया है। तो कोशिश यही है कि अब अगले सीजन पर फोकस किया जाए। क्या खबर है, जरा अपडेट दिखाइए। विदेशी खिलाड़ियों के लौटने पर CSK के CEO का बड़ा बयान, हम अपने विदेशी खिलाड़ियों से संपर्क कर रहे हैं। हमारा अगला मैच जो है वो 20 मई को है, अभी उसमें समय भी है। डेवन कॉनवे, नूर अहमद, डेवॉल्ट ब्रेविस जैसे विदेशी खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा हैं और CSK की टीम पहले ही प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। बावजूद इसके, जैसा हमने कहा, दो बड़ी चीजें हैं। पहली कि वो अगले सीजन की तैयारियों में जुट गई है टीम, और दूसरा ये कि कोई भी टीम नहीं चाहती कि वो प्लेऑफ की रेस से बाहर होने के बाद 10वें पायदान पर फिनिश करे। तो बाकी बचे जो भी मैचेस हैं उनमें वो बेहतर करे, इसको लेकर कोशिश है। बयान भी दिखा दीजिए काशी विश्वनाथन का, तो उसके बाद इस पर हम कमेंट लेते हैं। संशोधित कार्यक्रम के ऐलान के बाद हम अपने विदेशी खिलाड़ियों से संपर्क कर रहे हैं। इसके बाद ही तस्वीर साफ हो सकेगी। हमारा मैच 20 मई को है, अभी काफी समय है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहले ही प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। काशी विश्वनाथन, CEO चेन्नई सुपर किंग्स। मिला जुला के कहानी यही है अंकिता। दो बड़े मेरे ख्याल से आप कह लीजिए कि पहलू होंगे। पहला कि पॉइंट टेबल में आप आखिरी पर फिनिश ना करें, और दूसरा वो जो लास्ट के मैचेस से आपने यंगस्टर्स को प्रमोट करना शुरू किया है, उनको मौका देना शुरू किया है। आप चाहेंगे कि आपके विदेशी खिलाड़ी जो थे, जिनको आप आगे भी चाहते हैं कि वो आपके टीम का हिस्सा हो, जितना बेहतर जेल कर सके, जो अवेलेबल हो सके वो आए, खेले, और पॉइंट टेबल में थोड़ा और बेहतर स्थिति हो जाए टीम की, और साथ ही साथ अगले सीजन के लिए वो बॉन्डिंग हो जाए, जो बॉन्डिंग हमेशा काम आती है। देखिए, और यही बात भी है कि भाई उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई अभी वक्त है, मतलब 20 मई को मुकाबले हैं, तो इतनी ज़्यादा टेंशन भी उनको नहीं है। उनको पता भी है कि टीम जो है वो प्लेऑफ के लिए से बाहर भी हो चुकी है। अभी अच्छी बात है कि भाई आप अगर टीम, बाकी आपकी जो बोर्ड है वो मना नहीं कर रही है, वो अगर आप पर छोड़ रही है कि भाई ये प्लेयर्स पर डिपेंड करता है कि आप मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, तो ये उन पर ही डिपेंड करेगा। बाकी कुछ खास नहीं है चेन्नई की टीम में। और हमने देखा भी है कि जैसे हमने बात की अभी कि बाकी खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। कुछ युवा खिलाड़ी हैं, 20 प्लेयर से ज़्यादा जो है वो चेन्नई ने इस सीज़न अपनी टीम में बदलाव किए हैं। तो ये ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ टीमें हैं जो अपने बोर्ड जो है वो कह रही है कि भाई वो उनके प्लेयर्स पर डिपेंड करता है, बाकी टीम में कैसा प्रदर्शन होगा। हालांकि जो टॉप पर टीम है उनके लिए थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, उनके जो खिलाड़ी फॉर्म में अगर वो नहीं रहेंगे तो शायद वो दिक्कतें पैदा हो सकती है। बाकी चेन्नई की टीम की बात करें तो प्लेऑफ की रेस से पहली बार हो चुकी है। बिल्कुल प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है, और अब जो लड़ाई है वो साख की लड़ाई है, क्योंकि चेन्नई कोई मामूली टीम नहीं है, पहले तो ये समझना पड़ेगा। क्योंकि IPL के इतिहास की सबसे कामयाब टीम है। मुंबई और चेन्नई ने 5-5 बार ये ट्रॉफी जीती है, हम जानते हैं। और ऐसा
पहली बार नहीं हुआ है। जिस तरह से मुंबई की टीम टूर्नामेंट में आपने देखा होगा अपना सफर बहुत ही स्लो शुरू करती है, इस बार भी पहले 5 में से सिर्फ 1 मैच उसने जीते थे, लेकिन फिर अगले 6 मैच लगातार जीत लिए। वैसे ही चेन्नई की टीम के साथ भी होता है कि एक सीजन में वो बहुत खराब परफॉर्म करती है, वो लास्ट की टीमों में लगी रहती है, लेकिन अगले सीजन में फिर वो चैंपियन भी बनती है, ये कला उसको आती है अभी। और चेन्नई की टीम को लेकर वैसे भी बहुत सारी बातचीत होती रहती है, क्योंकि उसकी टीम के जो नायक हैं वो इस भारतीय क्रिकेट के बड़े नायक हैं महेंद्र सिंह धोनी, तो इसको लेकर भी चर्चा होती रहती है। चलिए आपको पॉइंट टेबल एक बार फटाफट दिखाते हैं, जिससे ये समझ में आ जाए कि ये जो खिलाड़ी जिनका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, अगर वो नहीं खेलेंगे तो किन टीमों को नुकसान होगा। ये 5 टीमें जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रही हैं, ये तो क्लियर कट प्लेऑफ की रेस में अभी शामिल हैं। इसके अलावा भी टीमें हैं, उस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले गुजरात टाइटंस, आरसीबी, पंजाब किंग्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स। यहां पर 1, 2 और 3 टीमें मैं ऐसी देख रहा हूं अंकिता, जिन्होंने अभी तक इस खिताब को जीता नहीं है। और इन 3 टीमों का जो ख्वाब होगा वो यही होगा कि इस बार इस सीजन में अब खिताब को मिस नहीं करना है। इन 3 टीमों के लिहाज से अगर बात की जाए, जो डेवलपमेंट्स हुए हैं अभी, आरसीबी, आरसीबी, पंजाब और दिल्ली, इसमें अगर जो प्लेयर्स विदेशी प्लेयर्स हैं उनके हिसाब से बात करें, आपको लगता है बड़ा नुकसान होगा या आपको लगता है कि नहीं मैनेजेबल है? मेरे हिसाब से आरसीबी के लिए हो सकता है। अगर जॉश हेजलवुड, जो कि हम कहते हैं कि बहुत ही तुरुप के इक्के जो हैं वो आरसीबी के लिए रहे हैं, और फिल सॉल्ट जो है वो अच्छी खासी बल्लेबाजी करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़े से वो कमतर पड़े थे, लेकिन उसके बाद से मिडिल जो कुछ मैचेस हुए थे वहाँ पर फिल सॉल्ट का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और हेजलवुड, अगर हम हर एक मैच में बात करें तो 2 या 3 विकेट्स जो है वो उन्हें मिली है, तो अगर वो नहीं होते तो थोड़ी सी आरसीबी की जो कंडीशन है, खासकर हम कहते हैं कि बार बार वो अपनी गेंदबाजी में चूक जाती है, तो अगर वो नहीं रहते हैं तो दिक्कतें जो है वो पैदा हो सकती हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलियाई जो क्रिकेट बोर्ड है ना, उन्होंने कह दिया है कि वो डिपेंड करता है उनके प्लेयर्स पर कि वो क्या सोच रखते हैं, और इतनी ज़्यादा दिक्कतें अगर नहीं होंगी। हालांकि साउथ अफ्रीकी जो खिलाड़ी हैं उनके लिए दिक्कतें हो सकती है, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं उनके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। मेरे हिसाब से हेजलवुड अगर मिस होते हैं तो थोड़ी कमज़ोर कड़ी फिर आरसीबी की समझ में आ सकती है वो। बिल्कुल, लेकिन इस बार जिस तरह का कमिटमेंट है आरसीबी का और जिस तरह का कमिटमेंट है विराट कोहली को लेकर, हमने आपको पिछले शो में बताया था कि इस तरीके से फैंस ने तैयारी की है कि जब रिज्यूम होंगे मैचेस तो वो वाइट टी-शर्ट पहन के आएंगे अपने स्टार प्लेयर को एक तरीके से शुक्रिया कहने के लिए। तो वो जो एक आध खिलाड़ी हेयर एंड देयर कम हुए भी होंगे इन टीमों के साथ, वो कुछ ना कुछ एडिशनल मोटिवेशन हर टीम के पास होगा, क्योंकि 3 टीमें, हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि 3 टीमें ऐसी हैं जो पहली बार खिताब के दरवाजे पर खड़ी हैं, वहां पर दस्तक दे रही हैं, वो जरूर कोशिश करेंगी। और अगर आप देखिए, फिर एक बार मैं कहूंगा कि बड़ी तस्वीर अगर आप देखिए अंकिता, जसप्रीत बुमराह नहीं थे चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन टीम जीती थी। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो की प्लेयर होता है वो चोट लगने की वजह से या किसी भी वजह से वो नहीं अवेलेबल हो पाता है। मुझे लगता है बड़ी टीमें, प्रोफेशनल टीमें हमेशा इस कंटिजेंसी के लिए तैयार रहती हैं कि उनके पास प्लान बी होता है। तो इसलिए भी शायद जो ये खिताब की रेस में शामिल टीमें हैं, इनके जो विदेशी प्लेयर्स इस डेवलपमेंट्स की वजह से नहीं आ पा रहे होंगे, लेकिन उनके पास भी प्लान बी जरूर होगा। और समय सबको मिल गया है, हफ्ते भर का समय सबको मिल गया है कि आप उस प्लान बी को पहचान लें, उसको एग्जीक्यूट कर लें, उस पर अमल करने से पहले उसको थोड़ा प्रैक्टिस भी कर लें, मैदान में जाकर पसीना भी बहा लें। चलिए, इस शो में इतना ही, शो को वाइंड अप करते हैं, लेकिन आपसे जो हमारी गुजारिश रहती है वो यही है कि आप स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको आईपीएल के अब जितने भी अपडेट हैं वो सबसे पहले हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस शो में आप हमसे जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, MDH का जल्दी और जीरा सिप, MDH का जल्दी और जीरा सिप।